हेलो नमस्कार मेरे पीएम एसएसपी के छात्रों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, अब आपके लिए तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा है। जल्दी से आप अपनी तैयारी को अच्छे से ज़ोर शोर से लग जाइए, ठीक है। बिल्कुल आपको सीरियस हो जाना है और अच्छे से तैयारी करना है। हम आपके लिए जीके के क्वेश्चन देख रहे हैं आज। देखिए जल्दी से, पहला प्रश्न क्या है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पीएमएसएससी में पूछे जाते हैं। तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं, चार ऑप्शन मिलेंगे। पोटेशियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन सी है फास्फोरस की कमी से, ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा की कमी से। तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां किसकी कमी से कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी से कमजोर होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे दूसरा प्रश्न हल करने, दूसरा प्रश्न को पढ़ने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर लें। दूसरा प्रश्न क्या, मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय क्या कैसा होता है यह बताना है। दो कोष्ठीय या फिर एक कोष्ठीय या फिर तीन कोष्ठीय या फिर चार कोष्ठीय। तो मनुष्य का हृदय चार कक्षीय यानी चार कोष्ठीय होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो चार कोष्ठीय उनकी उदाहरण और कौन कौन से हैं, जैसे क्या मगरमच्छ, मगरमच्छ का भी चार कोष्ठीय हृदय होता है, ठीक है। इसमें दो आलंद दो निलय होते हैं। पक्षी, पक्षी वर्ग है जो, ये भी चार कोष्ठीय है। और स्तनधारी प्राणी, और जितने भी स्तनधारी हैं उनमें भी, स्तनधारी जीवों में भी चार कोष्ठीय हृदय होता है। तीन कोष्ठी में आपका मेंढक आता है, तीन कोष्ठी में आपका मेंढक आता है, ठीक है। ये भी याद आपको रखना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। अगला देखो, दूध की शुद्धता किस में मापते हैं, दूध की शुद्धता बतानी है। तो ऑप्शन एक लिखा है बैरोमीटर, ऑप्शन दो लैक्टोमीटर, ऑप्शन तीन हाइड्रोमीटर, ऑप्शन चार है स्फेग्नोमीटर। तो अब बताइए किस में हम नापते हैं दूध की शुद्धता। देखो बैरोमीटर से तो हम क्या नापते हैं, सभी जानते हो, जिसको नहीं पता याद रखना। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। क्या नापते हैं हम, वायुमंडलीय दाब नापते हैं, ठीक है। और लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता है जो लैक्टोमीटर से नापते हैं। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं हम, हाइड्रोमीटर से नापते हैं हम वायु की आर्द्रता, आर्द्रता है जो हम इससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं। स्फेग्नोमेनोमीटर से क्या नापते हैं हम, स्फेग्नोमीटर से रक्तचाप ब्लड प्रेशर है जो हम इससे नापते हैं, ठीक है। तो यह याद रखना है, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, यहाँ पर प्रधानमंत्री दो बार आ गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, विश्व का पहला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट फर्स्ट, स्पुतनिक सेकंड, इनसेट या फिर स्पुतनिक फर्स्ट। तो विश्व का किसका पूछा है, विश्व का पूछा है, तो विश्व का पहला है स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट है जो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। अगला देखेंगे, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, यह नारा बताना है किसने दिया है, वेदों की ओर लोटो। तो ऑप्शन ए क्या, केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद ने, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने, या फिर ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। तो वेदों की ओर लोटो यह किसने दिया था, यह है जो स्वामी दयानंद ने दिया था। स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लोटो नारा दिया था। कब, देखो स्वामी दयानंद जी ने, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, किसकी, आर्य समाज की स्थापना की है। और इसी में इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लोटो का नारा भी इन्होंने दिया है। तो ठीक है, दोनों बात याद रखना है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है, स्थायी सदस्य नहीं है, संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो देखो ब्रिटेन है, चीन है, रूस है, लेकिन जर्मनी है जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का कार्य उद्देश्य है, एशियाई विकास बैंक का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन सी है मानव संसाधन विकास, या फिर ऑप्शन डी है ए सभी। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक का काम क्या है, आर्थिक विकास भी है, गरीबी उन्मूलन भी है, मानव संसाधन विकास भी है, और यानी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया बात समझ में। अगला देखेंगे, नौवां प्रश्न क्या, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी में से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। ऑप्शन ए एटना, ऑप्शन बी स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन सी पेली, ऑप्शन डी है वेसुवियस।
तो देखो स्ट्रॉम वैली को यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखेंगे, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा है जो किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो आपको आना ही होगा। नाभिकीय संलयन से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन क्या है, दो छोटे नाभिकों का आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना नाभिकीय संलयन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जापान की राजधानी पूछी गई, तो जापान की राजधानी क्या है, जाकार्ता, या फिर ऑप्शन बी है बगदाद, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी है रोम। अब जापान की बताना है तो हम सभी की देख लेते हैं किसकी राजधानी क्या है। देखो जैसे जाकार्ता, जाकार्ता है जो किसकी राजधानी है, जाकार्ता है भाई साहब आपकी इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की यह राजधानी है। ठीक है, और बगदाद, बगदाद है जो किसकी राजधानी है, बगदाद इराक की। आपने पढ़ी होंगी राजधानी, हमने बोला था प्रमुख देश और उनकी राजधानियों को याद कर लेना। यदि आप इनको अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, तो हम आपको सारे देश और उनकी राजधानी बता देंगे। रोम की राजधानी क्या है, रोम किसकी राजधानी है, यह इटली की राजधानी है। और टोक्यो है जो यह जापान की राजधानी है। यही पूछा था कि टोक्यो किसकी राजधानी है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो यह इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, ज्वरनाशी, ज्वरनाशी पर यदि हमें बुखार चढ़ता है तो कौन सी गोली लेते हैं, पैरासीटामोल, यह तो सही है। निश्चयता के लिए, निश्चयता के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरोफार्म, यह भी सही है। ठीक है, क्लोरोफार्म है जो इसका उपयोग करते हैं बेहोश के लिए। ठीक है, पूर्तिरोधी एस्पिरिन, पूर्तिरोधी यह गलत दिया है, पूर्तिरोधी गलत दिया है। अस्थि क्षयरोधी यानी कैल्सीफेर, अस्थि क्षयरोधी मतलब हड्डियों का क्षय, तो कैल्सीफेर और विटामिन डी कमी से होता है, यह भी सही। लेकिन ऑप्शन नंबर सी है जो गलत दिया है, तो यही बताना था, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, शायनामा के लेखक कौन थे, शायनामा के लेखक पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शायनामा के लेखक कौन से हैं, ऑप्शन ए उमर ख़याम, ऑप्शन दो फिरदौसी, ऑप्शन सी शेख सादी, ऑप्शन डी है कांडिल्य। तो शाहनामा के लेखक कौन है, आपका भाई साहब सही आंसर है फिरदौसी, फिरदौसी जी है जो शाहनामा के लेखक हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम यहाँ पर 15वें क्वेश्चन पर आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, डेली आपको जीके के वीडियो यहाँ पर मिलेंगी। अगला देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, किसको समझाते हैं, ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, या ऑप्शन सी न्यायपालिका को। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे समझा जाता है, न्यायपालिका को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखो, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, तो पहला समाचार पत्र कौन सा था, पहला लिखा है बंगाल गजट, ऑप्शन बी क्या है उदंत मार्टन, ऑप्शन सी आज, या फिर ऑप्शन डी है संवाद कौमुदी। तो देखो भारत का प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है जो वह बंगाल गजट था, बंगाल गजट था यह जो प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। और जो बंगाल गजट है यह अंग्रेजी भाषा में बना था, अंग्रेजी भाषा का पहला है। ठीक है, हिंदी भाषा का उदंत मार्टन है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का बंगाल गजट है। कब हुआ था यह, 1779 में यह भारत में प्रकाशित हुआ था। और इसके प्रकाशक कौन है यह भी याद रखना, प्रकाशन कौन है, जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की है जो इसके प्रकाशक हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, जेम्स हिक्की इसके प्रकाशक हैं। अगला देखेंगे, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी तैमूर, या ऑप्शन डी है बाबर। तो भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इंडियन गार्डन स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है, इंडियन गार्डन स्टेडियम में कौन सा खेल खेलते हैं यह बताना। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी रग्बी, ऑप्शन सी है गोल्फ, या फिर ऑप्शन डी है हॉकी। तो इंडियन गार्डन स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट है जो खेला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 19वां प्रश्न, रोम किस नदी के किनारे बसा है। बिल्कुल प्रमुख नदी के किनारे बसे शहर आपको याद कर लेनी है। ठीक है, रोम किस नदी के किनारे बसा है देख लेते हैं। तो सीन, सीन है जो सीन नदी के किनारे कौन सा है, सीन नदी के किनारे भाई साहब पेरिस बसा है, पेरिस है जो सीन नदी के किनारे बसा है। टाइबर है जो, टाइबर किस नदी के किनारे है, टाइबर है जो रोम के किनारे है। ठीक है, और टेम्स है जो, टेम्स किस नदी के किनारे, टेम्स की नदी के किनारे कौन सा है, लंदन बसा है, लंदन। ठीक है, टेम्स की लंदन। और हुगली की यहाँ पर कलकत्ता है, कलकत्ता है जो हुगली नदी पर बना है। तो आपसे पूछा था कि रोम किस नदी पे है, तो टाइबर पे बना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला देखेंगे 20वां प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है,
हॉलमार्क मानक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता से, ऑप्शन बी पर्यावरण मित्र उत्पादन से, या फिर स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हॉलमार्क है जो दोस्तों यह स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता से गुणवत्ता का संबंधित, यानी यदि आपको स्वर्ण सोना अच्छा है तो वह हॉलमार्क से पता चलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो आज हमने जीके के 20 क्वेश्चन देखे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।